हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है और आज कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट हो वही लें, जो रेजोनेट ना हो वो दूसरों के लिए जाने दें प्लीज़। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं तान्या जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच तान्या चैटर्जी, मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए अगर मैसेज है कोई डिवाइन का तो मैं ले लेती हूँ, देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। नथिंगनेस। देखिए अब आपको ना कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए उनके ऊपर और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे सभी चीज़ें अलाइन होती हैं। यानी कि अगर बहुत लंबे समय से आपके कुछ काम अटक रहे थे, हो नहीं रहे थे या चीज़ें नहीं हो रही थी, तो वो सभी रास्ते अब क्लीन कर दिए गए हैं। अब आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर अब सब चीज़ों में आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए एक थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं गन रोजेस, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी अगर कोई मैसेज है तो ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। मोमेंट टू मोमेंट। देखिए आप अपनी लाइफ में ना धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। बेटर है आप आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल भी इधर या उधर ध्यान अपना भटकाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपने काम पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ रुकी नहीं है आपके जीवन में। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। मैं रीडिंग कब तक पोस्ट करती हूँ। चलिए देख लेते हैं आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। आई कॉल अपॉन माई एंजल्स माई डियर डिवाइन, गिव मी सम कार्ड्स। देखो बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, जिनमें से ना द डेविल भी झांक रहा है। ओके, यानी कि कोई स्पेल हुआ है। ये देखो किसी लेडी ने किया है। तो कोई भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। तो जो मैसेज आ गया है वो ले लेते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे ना कोई किसी को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है, अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ रहा है किसी को, और ज़बरदस्ती जैसे कोई गले पड़ना चाहता है। किसी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप कोई मस्कुलिन एनर्जी है, देख लेते हैं इनको आगे। ओके, एक और कार्ड आ गया है व्हिच इज नाइट ऑफ कप्स। तो कोई धोखेबाज आ रहा है आपके पास। ठीक है, कोई धोखेबाज आपसे बातचीत करना चाहता है, ये कोई भी हो सकता है। देख लेते हैं कौन है, क्या चाहता है आपसे। ये देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि तुलना, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन, उसको जलन हो रही है आपसे, और ये शायद आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ देखकर इसको बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। चलो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, यानी कि कोई आ तो रहा है आपके पास में, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो भी इंसान इस तरह की प्रवृत्ति रखे हुए है, या जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, ये जो भी इंसान है इसकी खुद की हालत अभी बहुत ख़राब चल रही है। स्पेल भी किया है इसने, नो डाउट आपके ऊपर अभी अभी डेविल और स्पेल की एनर्जी आई है।
बट वो स्पेल काम नहीं किया है क्योंकि जस्टिस भी झांक रहा है ना। ओके, इस बंदे के दिमाग में ना बहुत सी बातें चल रही हैं एक साथ, बहुत कुछ चल रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है और बहुत कुछ इमेजिनेशन बहुत कर रहा है, मतलब ना दिमाग बहुत चला रहा है अपना। एक्शंस उतने नहीं ले रहा है लेकिन खोपड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है अपनी। ठीक है, ये जो बंदा है इसकी फितरत ही धोखेबाज की है और इस बंदे के रिश्ते आपके साथ ख़राब है, पहले से ख़राब है। ठीक है, ये हमेशा अपना दिमाग बहुत यूज़ करता है या करती है, बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करता है। इसने पास्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाई होगी या धोखा दिया है, या आपको इसकी हरकतों के बारे में पता लग गया है। अभी आपने इसका साथ छोड़कर अकेले ही आगे प्रोसीड किया, आप अकेले आगे बढ़े और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, संपत्ति अपनी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट इसको क्या है ना, इसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपको देख करके। अब इसको फील हो रहा है कि मैंने रिश्ते ख़राब करके ये आपको अपना असली चेहरा दिखा के इसने गलत किया। अब इसको ये चीज़ फील हो रही है कि इसे थोड़ा और चालाकी से इस्तेमाल करना चाहिए था आपको। ठीक है, ये बंदा आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है, बहुत सोच रहा है। ये बहुत जल्दी आएगा आपके पास। ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहा है आपसे अपना, यानी कि ये जो भी कर रहा है अपनी लाइफ में शायद ये उस चीज़ से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है ये इंसान। और ये देखो किसी तरह की पार्टनरशिप का प्रपोजल लेकर आ सकता है, या कोई ऐसा प्रपोजल लेकर आ सकता है जिसमें ये आएगा स्पेल करके ही, ब्लैक मैजिक करके ही आएगा, क्योंकि इसको पता है कि आप इसको मुंह नहीं लगाने वाले, इसीलिए ये बंदा ब्लैक मैजिक करके ही आपके घर में दाखिल होगा। ठीक है, कि इसका जो मेन मोटिव है ना आपके साथ अटैच होना, और अटैच होकर के किसी नेगेटिव एंटिटी को भी आपके साथ अटैच करना, सो दैट कि आपके जीवन की हर एक चीज़ इसको पता चल सके, कैसे काम करते हो, कैसे पैसा कमाते हो, कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं आपके लाइफ में, ये सब ये बंदा जानना चाहता है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो मेजर जो कुछ भी है करने का वो ये है, आपके साथ जुड़ना, जुड़ कर के मतलब वो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली एनर्जी है इसकी। और ये बंदा ना ढोंगी बनकर ही आएगा, यानी कि आपको जो है बेवकूफ़ बना करके आपके लाइफ में एंट्री करना चाहता है। ठीक है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, हालांकि ये डिसीज़न नहीं ले पा रहा। ठीक है, और ये जो कुछ भी कर रहा है ना, ये सब चीज़ें होने नहीं वाली, क्योंकि इसके जितने भी स्पेल हैं वो सारे बैकफायर हो रहे हैं और ये आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ना पहुंच पाने का रीज़न है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये बंदा चाहे जो मर्जी कर ले, अब इसके जीवन की दरिद्रता को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसके आने वाले समय में ये इसके साथ होने ही वाला है। ठीक है, ये बंदा आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है कि मैं जुड़ करके इसको यहाँ पे पहुँचा दूंगा और मैं जीत जाऊंगा। यानी कि होता है ना, बहुत ही मूर्ख दिमाग कुछ लोग होते हैं, अजीब सा कंपटीशन करते हैं, उनका कैलिबर नहीं होता है किसी से कंपटीशन करने का, लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरे को नीचे गिरा देते हैं, दूसरों के बारे में गंदी बातें फैलाते हैं। इससे उनको फील होता है, बहुत सेटिस्फाइड फील होता है और कंफर्टेबल फील करते हैं कि हाँ मैं जीत गया, या मुझे जो है मैं दूसरों से आगे निकल गया हूँ, क्योंकि इन लोगों का स्टैंडर्ड ही ऐसा होता है। ये वो बंदा है जिसका स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ है और ये सोच रहा है कि मैं ऐसी गिरी पड़ी हरकतें करने के बाद मैं खुद को बहुत कंफर्टेबल फील करूँगा या मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना। ये जो भी बंदा है आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो, और ये जब भी बंदा आएगा ये कुछ ना कुछ अपना जो है मतलब आपको बेवकूफ़ बनाएगा। इन शॉर्ट, ये जब भी आएगा आपके जीवन में ये आपको बेवकूफ़ बनाएगा और ये ऐसा प्रिटेंड करेगा कि इसके साथ कोई हादसा हो गया है, इसको बहुत ज़रूरत है मदद की, या आपकी मदद की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो कुछ ऐसा बहाना मारकर ये आपके पास आना चाहता है। ठीक है, इसकी कोई भी चीज़ सक्सेसफुल हो नहीं पाएगी, क्योंकि इसकी हिम्मत भी नहीं हो रही है आपके पास आने की। बट हाँ, ये स्पेल आपके ऊपर लगातार कर रहा है, यानी कि इसका इंटेंशन ये है कि स्पेल करने के बाद ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप ही खुद चलकर इसके पास आएँ, इतने ये स्पेल आपके ऊपर करवा रहा है। यानी कि इसको चाहिए भी सब कुछ और ईगो भी अपना बना करके चलना है।
ईगो भी मेंटेन रखना है और चाहिए भी सब कुछ। आपको ये इतना स्पेल करके जैसे मजबूर कर देना चाहता है कि नहीं, तुम ही मेरे पास खुद चल कर आओ, तुम्हारी ही गलती थी, तुम ही ऐसे थे, मैं तो बहुत सही हूँ, ऐसी वाली इंटेंशन है इसकी। ठीक है, एक दो कार्ड्स और ले लें, देखिए क्या चलता है, क्या चल रहा है इसके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। देखिए बेसिक जो रीज़न है ना वो संपत्ति बढ़ना और बढ़ाना ही है। ओके, पेज ऑफ कप्स, यानी कि इसको आप एक मछली जैसे दिख रहे हो कि कैसे भी करके मैं इसको यूज़ कर ही लूँगा, मेरे पास एक मौका है, लेकिन ये इसका जो मौका इसके हाथ से निकल जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत वाइस पर्सन है। अब इतने ठोकरे खा के आपने कुछ तो सीखा है, यानी कि आपने अपनी लाइफ के लेसन्स ले लिए हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो कुछ भी है वो इसके सारे इरादे ऐसे ही रह जाएंगे, मतलब ये कुछ हो नहीं पाएगा इसका। ये जो भी है कोई लॉस्ट लवर मुझे दिख रहा है। इमोशनली आपको ब्लैकमेल करके बेवकूफ़ बनाने की प्लानिंग चल रही है इसकी। ठीक है, द आउटसाइडर, ये कार्ड आया है द आउटसाइडर। इन लोगों ने ना आपको ऐसा महसूस करवाया है जैसे कि आप इनके लायक नहीं थे, इनके काबिल नहीं थे, या फिर इसका तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है, आपका स्टैंडर्ड वैसा नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील करवाया है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाया है। तो ये जो इंसान है ना, ये आपको इसी एनर्जी में ट्रैप रखना चाहता है कि तुम ऐसे ही हो, बट ये आपकी सोच है, आप इस चीज़ से बाहर निकलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका समझना है, ये सिर्फ आपका समझना है, और शायद आपने इसको समझने में भी भूल की है। ये खुद चिंदी है और आपने ऐसा सोचा होगा कि शायद ये कोई बहुत अच्छा इंसान है, या जो भी है। प्लेफुलनेस, द रेबल, गुस्से से भरे हुए लोग हैं भाई। ओके, 4 कार्ड आ गए, वैसे तो मुझे इतने नहीं चाहिए थे। रिसेप्टिविटी, आइसोलेशन, फाइटिंग, साइलेंस। देखो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना आपके जीवन की प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग हैं ना, ये बेफजूल आपसे पंगा ले रहे हैं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी डेस्टिनी देखकर ना हर कोई जो है आपके साथ चिपट जाना चाहता है। हर कोई बंदा जो है ना आपके एनर्जी को जैसे ड्रेन करना चाहता है, उसे यूज़ करना चाहता है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है आप ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप ऐसे लोगों की तरफ ध्यान मत दीजिए, ऐसे लोगों से कनेक्शंस अपने डिस्कनेक्ट कीजिए। ठीक है, ये लोग ना बेवजह आपसे उलझना चाहते हैं, बेफजूल ही आपके साथ अटैच रहना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा को चुराते ही रहना चाहते हैं। रीज़न ये है कि इन लोगों को आपकी सक्सेस या आपका डेस्टिनी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, आपको ना ये आइसोलेशन में डाल देना चाहते हैं। आपके ऊपर ऐसे स्पेल भी किए जा रहे होंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, बहुत ज़्यादा एग्जाइटी फील हो, बहुत ज़्यादा टेंशन फील हो, पास्ट की एनर्जी में रहें आप। और बहुत ज़्यादा देखो, इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें फील होती हैं, आप थोड़ा सा रो लीजिए, क्योंकि ये देखो आइसोलेशन की एनर्जी आई है जिसमें किसी को ना जमा देता है, कोई बर्फ़ जैसा बन गया। ये इंसान रो रहा है, रोने से इसके जो है आंसू गर्म है, गर्मी निकल रही है, जिसकी वजह से आइस पिघल रही है। यानी कि अगर आपको भी कोई ऐसी एनर्जी में डाल देना चाहता है तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके मत रखिए, उनको बाहर निकालिए, और आप ऐसी एनर्जी से भी रिलीज़ हो जाएंगे जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई है। यानी कि लोग आपके इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा ड्रेन करना चाहते हैं। ठीक है, आपको बोला जा रहा है आप अपना
सिर्फ और सिर्फ वेलकम कीजिए चीज़ों को। आपके जीवन में कोई भी चीज़ रुक नहीं रही है, सब कुछ बढ़ता ही जा रहा है। आपने किसी भी चीज़ में पंगे में उलझना नहीं है, खामोश रहना है आपने। खामोशी से केवल अपने इंट्यूशंस को सुनते रहिए, जो भी मैसेजेस आपको मिलते हैं उनके थ्रू आप आगे बढ़ते रहिए और अपनी किसी भी चीज़ को मत रोकिए। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को मत रोकिए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि आप उलझें, अपना समय बर्बाद करें इन बेवकूफ़ लोगों के पीछे। आपको बोला जा रहा है आप शांत रहकर अपना रास्ता बनाएंगे। जैसे पानी अपना रास्ता बनाता है ना, उसको कोई भी जगह मिल जाए वो कहीं से भी अपना रास्ता बना लेता है। एग्जैक्टली वैसे ही ना यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपने खामोश रहकर अपना रास्ता बनाना है। पानी को क्या कभी कोई रोक पाया है? पानी कभी नहीं रुकता, पानी का रास्ता कभी कोई रोक नहीं पाया। उसको जब भी रास्ता चाहिए होता है वो सैलाब बन के अपना रास्ता निकाल ही लेता है। आपने भी वही चूज़ करना है। इस तरह के छिछोरे लोगों से आपने उलझना नहीं है, ठीक है। चलिए अब एक दो कार्ड इसमें से भी ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। जस्टिस, आपने शायद जस्टिस की डिमांड की है और जस्टिस आपके लिए आ रहा है। द लवर्स यहाँ से झांक रहा है, पुरुष एंड प्रकृति यानी कि राधा कृष्ण, ठीक है। तो आपने जस्टिस मांगा था, वो जस्टिस अब आपके जीवन में आ रहा है। मैं और कोई कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि बहुत बड़ा कार्ड होता है जस्टिस का। न्याय, अब आपको न्याय मिलने जा रहा है, यानी कि आपके जीवन में जिस भी इंसान ने खिचड़ी पकाने की कोशिश की है, अब वो अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो चुके हैं, अपने ही बनाए जंजाल में फंस गए हैं और अपने कर्मों का स्वाद चखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। मैसेजेस लूँगी मैं। The Emperor, being the authority of your own life comes with a lot of responsibility. तो आप एक ऐसी पोजीशन में, अब आपको अपने जीवन की खुद जिम्मेदारी लेनी है, अपनी सभी चीज़ों की जिम्मेदारी लेनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास पावर आ रही है। अब पावर आ रही है, अब हर एक चीज़ आप ही को करनी है और आपको उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही है। ओके, द हायरोफेंट, ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट डजंट हैव टू बी एवरीथिंग। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ट्रेडिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट तो है बट सब कुछ वही नहीं होता। आप चाहें तो थोड़ा सा हट के भी सोच सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा हट के भी सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लकीर के फ़कीर की तरह एक ही दिशा में जाएं। द लवर्स, विल यू और वॉन्ट यू, द चॉइस इज़ योर्स। तो अब यहाँ पे आप अपने लिए क्या चूज़ करते हैं ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पे आपको डिसीज़न लेना पड़ सकता है किसी चीज़ में और वो डिसीज़न आपके फ्यूचर को निर्धारित करेगा, आपके भाग्य को निर्धारित करेगा। एक कार्ड आ गया है, 5 ऑफ कप्स, स्पिल्ड टीज ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। देखो शायद पास्ट में कुछ हुआ है, आप उसी में अटक गए हैं, ठीक है। पास्ट में चीज़ें खराब हुई हैं लेकिन अपने वुंड्स को हील कीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो आप पास्ट की एनर्जी में रह जाएंगे और जो नया आपके जीवन में आ रहा है और नई चीज़ें शुरू हो रही हैं वो फिर शुरू नहीं हो पाएंगी, वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि आप अपने जीवन की इन बुरी चीज़ों से बाहर निकलिए और नई चीज़ों के बारे में सोचिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू कांट बी राइट ऑल ऑफ द टाइम। आप हमेशा सही नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना इस चीज़ को भी देखिए, कभी कभी ना आप ही गलत डिसीज़न ले लेते हैं, कभी कभी आपका तरीका गलत होता है। आप थोड़ा सा चीज़ों के बारे में सोचिए, चीज़ों को रिसर्च कीजिए, उसके बाद डिसीज़न लीजिए। एकदम से डिसीज़न लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप अपने जीवन में कुछ अपग्रेड करेंगे, काफ़ी लंबे समय के बाद कुछ तो आ रहा है आपके जीवन में और अब आप उन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। यानी कि शायद आप अपनी फैमिली से हट के कुछ करने वाले हैं। जो आपकी फैमिली में सबने किया है आप वो फॉलो नहीं करेंगे, आप कुछ अलग करेंगे। यानी कि जो आपके जीवन में आ रहा है वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। लवर्स की पोजीशन में कुछ आ रहा है, यानी कि शायद कोई इंसान आपके जीवन में आ सकता है। पास्ट के वुंड से बाहर निकलिए और थोड़ा सा ना अपनी एनर्जी को हील कीजिए, डिसीज़न लीजिए, क्योंकि आप डिसीज़न नहीं ले रहे हैं।
चीज़ों को शायद आप लंबा खींचते होंगे और डिसीजन नहीं लेते होंगे, डिसीजन लीजिए। फॉर ऑफ वॉन्ट्स, फैमिलीज हुएवर मेक यू फील द मोस्ट सेफ एंड कंफर्टेबल बीइंग यू। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी फैमिली में ना केवल फैमिली ही एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आप बहुत सेफ़ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जितना हो सके ना आप अपनी फैमिली को जोड़ के रखिए और फैमिली के साथ कनेक्टेड रहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, क्योंकि घर के लोग रहेंगे तो आप रहेंगे, नहीं तो आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग भी बंदा वही तभी रहता है, वो जैसे हमने एक स्टोरी सुनी है ना, लकड़ियों वाली, लकड़ियों का गट्ठा वो तोड़ने वाली। एक एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, ठीक है। पूरे गट्ठा अगर इकट्ठा रहे तो उसको तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए हमेशा जुड़े रहिए। जो गिरे पड़े लोग होते हैं ना, वो स्ट्रैटेजिकली वार करते हैं। सबसे पहली जीत आपकी उसकी यही हो जाती है। इन बातों का ध्यान रखें। चलिए थोड़े से कॉस्मिक मैसेजेस ले लेते हैं। भाई, someone else, someone is in the middle, someone is trying to sabotage thing। फिर कोई है जो आपके जीवन को ना बीच में ब्लॉक कर देना चाहता है, रोक देना चाहता है। यानी कि अगर आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं या आपके जीवन में कुछ नया हो रहा है तो किसी को बड़ी खुजली है और वो बिल्कुल भी आपको आगे बढ़ता हुआ देख नहीं सकता। आपके जीवन में जो भी चीज़ें रुक रही हैं, ये कोई रोक रहा है, इसको बार बार ब्लॉक कर रहा है। गोल्ड डिगर, बहुत ही पैसे का भूखा नंगा इंसान है ये। इसको हर वक्त पैसा दिखता है और सबसे ज़्यादा आप ही का दिखता है, क्योंकि इसकी खुद की औकात नहीं होगी कमाने की, इसीलिए ये आपके पैसे पे नज़र रखता है। दे वॉन्ट योर मनी एंड बीइंग यूज्ड। आपके पैसे को खाते रहना चाहता है ये बंदा। कोई है? नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। तो देखो, किसी चीज़ के लिए आपको नो बोला जा रहा है, या तो ये इंसान हो सकता है ये दोबारा आएगा आपकी लाइफ में। आपको बोला जा रहा है इससे दूर रहने को। गार्जियन एंजल्स, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। मैंने बोला था ना, आपको कोई पिछड़ा हुआ प्रेमी जो है आपके ऊपर नज़र रख रहा है, और ये पिछड़ा हुआ प्रेमी जो है बहुत ही भूखा नंगा है पैसे का, और ये आपके जीवन को लगातार ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, रोक रहा है कि आपके जीवन में कोई नया प्यार, कोई नया इंसान, कोई भी नई चीज़ ना आए। ये आपको यूज़ करना चाहता है। चलिए थोड़े से जो कार्ड्स हैं वो एंजल्स के डेक में से ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। रिलीज, आई रिलीज ऑल फियर एंड डाउट्स एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। आपको कहा जा रहा है आपके भीतर जितना भी डर है, डाउट्स हैं, वो सब ना रिलीज़ कर दीजिए, खुद को रिलीज़ कर दीजिए और ईश्वर पे, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखिए, वो आपको इन नेगेटिव चीज़ों से बचा लेंगे। देखो, जो मैं अगर आपको सही शब्दों में बताऊं तो ये कोई फैमिली है जो गोल्ड डिगर की है, या फिर ये कोई इंसान है जो पास्ट का पिछड़ा हुआ प्रेमी है आपका। इसने आपको छोड़ने का डिसीज़न लिया, क्योंकि तब भी इसने लालच किया था और पैसे के लालच के चक्कर में इसने आपको छोड़ा होगा, या जो भी डिसीज़न लिया। अब ये दोबारा देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो है बहुत अच्छा से रह रहे हो, ग्रो कर रहे हो, सब कुछ चीज़ें हैं, तो अब ये फिर से आपके जीवन में आना चाहता है और ये स्पेल कर रहा है ताकि आप किसी नए रिश्ते में ना जा पाओ, और अगर किसी के साथ रिश्ते में हो तो उन दोनों के साथ आपके रिश्ते खराब हो जाए, यानी आप दोनों के रिश्ते खराब हो जाएं, टूट जाएं, ताकि ये बीच में आके अपनी टांग घुसा के आपके भाग्य में से अपना टुकड़ा निकाल सके। कोई है ये इंसान ऐसा। सीधे से शब्दों में मैंने बता दिया है आपको, अब आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। ये बंदा लगातार आप पे स्पेल कर रहा है कि कैसे भी करके आपकी शादी टूट जाए और मैं बीच में आ जाऊं, या फिर आप किसी भी रिश्ते में जा ही ना पाओ। कोई बहुत ही पिछड़ा हुआ इंसान है, बुद्धि पता नहीं कहाँ घुसाई हुई है इसने। पेशेंस, आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड प्रैक्टिस पेशेंस। आपको बोला जा रहा है ना, डिवाइन टाइमिंग पे विश्वास रखो और पेशेंस की प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे सब्र के नाम पे थोड़ा मरण हो रहा है आपका। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। अगर कोई किसी की ज़िंदगी को इतना गंदी तरह से डिस्ट्रॉय करने पे लगा हुआ है तो ये इंसान के सर के ऊपर काल बैठा है। इसका जब तक सर्वनाश नहीं होगा तब तक इसको शर्म नहीं आएगी, और अब इसके साथ कोई हादसा होगा ही, तभी ये रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा।
क्योंकि अगर कोई किसी की इतनी अच्छी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, पास्ट में भी इसने गलत डिसीजन लिया, अब दोबारा फिर ये आपकी लाइफ में पिछड़ा हुआ इंसान वापस ज़बरदस्ती घुसना चाहता है, तो मतलब क्या किसी के बाप की प्रॉपर्टी है कि आप किसी की भी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुसना चाहते हो। Astral travel, okay. Embark on journey through the astral realm to connect with spirits, entities, and guides. By traveling beyond the physical world, you can retrieve valuable messages and share their wisdom with those seeking deeper spiritual insights. Okay. आपको ना एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए बोला जा रहा है। एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू एस्ट्रल रियल्म के साथ, स्पिरिट्स के साथ, एंटिटीज़ के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपको कुछ गाइडेंस देंगे। बाय ट्रैवलिंग बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, ओके। ये आध्यात्मिक यात्रा है और ये तभी पॉसिबल है जब आप अच्छे मेडिटेटर हों, अच्छे से मेडिटेशन करते हैं या जो भी है, तो आप विजन के थ्रू ना बहुत सी चीज़ों को देख पाओगे। यहाँ पे या तो देखो आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो चुका है या एक्टिव किया जा रहा है, आप विजन के थ्रू जो है बहुत सी चीज़ें देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप करो ये चीज़ें, मेडिटेशन करो, आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, या तो ड्रीम्स के थ्रू दिखाई देगा, नहीं तो आपको मेडिटेशन में बहुत सी चीज़ें दिखेंगी, या वो जो भी होता है आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, बट आपको कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब एट द वेरी एंड मैं एक मैसेज ले लेती हूँ ईश्वर का कि इस पूरे सिचुएशन में वो क्या आपको कहना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेट एंड देन एन्जॉय इट, ओके। जो भी करना है ना आपको अपने जीवन में, सबसे पहले उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करो, उसके बाद फिर एन्जॉय करो। क्या है, आप ना शायद जल्दबाजी कर दो, या शायद किसी की मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाओ, या शायद कोई जानता है कि वार कैसे करना है, कहाँ पे करना है, आपकी हर एक चीज़ के बारे में किसी को पता है, आपके इमोशंस के बारे में पता है, आपके चॉइसेस के बारे में पता है, इसलिए उसको पता है कि वार कहाँ पे करना है, वहाँ पिघल जाओगे। इसीलिए ना बेटर है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में पहले इन्वेस्टिगेट करो, देन प्रोसीड, उसके बाद ही आगे करना, कुछ भी करना है, नहीं तो आपको कुछ भी करने की डिसीज़न, ऐसा गंदे इंसान के लिए कोई डिसीज़न लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता। वैसे तो जो पास से है या जिसे आप पहले से जानते, वो आपके लिए कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता। जिसने आपको एक बार छोड़ दिया तो बस बात ख़त्म हो गई, जो छोड़ कर चला गया फिर कोई मतलब नहीं किधर गया, ख़त्म करो किस्सा, दैट्स ऑल, ठीक है। ये मेरा डिसीज़न है, आप अपना कुछ भी डिसीज़न ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। चलिए, तो ये मैसेजेस थे आज आपके लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जाते जाते मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, 1 मार्च से मेरा एडवांस बेसिक प्लस एडवांस टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं बड़ी खुशी से एडमिशन ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप या मेल के थ्रू डिटेल ले सकते हैं, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।